हेलो ऑल, आप सबको आज अक्षय तृतीया और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए। आज का दिन भी बहुत खास है, ये आपके जीवन में ग्रोथ लाता है। आज के दिन किया हुआ काम या दान पुण्य, जो भी आप चीज़ें अपने घर में लाते हो, उन चीज़ों का भी अक्षय होना ये इसको बताता है। वो चीज़ें आपके पास अनंत काल के लिए रहती है, टिकती है। आपकी कोई भी चीज़ हो, वो ग्रोथ हो, आपका सोना, आपका पैसा हो। और आज सब्जेक्ट भी यही लिया है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी एक फाइल को चुन सकते हो और टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है, आप लोग अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे आया है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये जो प्रिंसेस ऑफ कप्स बताता है। तो यहाँ पे अभी आपकी मुझे ओवरऑल तो अच्छी कंडीशन दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत सपनों में खोए रहते हो। बहुत सपने देखते हो कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, ज्यादा कल्पना विश्व में आप जीते हो। अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन आप करते तो नहीं हो, सिर्फ आप उसके प्लान्स बनाते हो। आपको बहुत कुछ हासिल करना है फाइनेंशियली भी, लेकिन सिर्फ कल्पना करके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो आपको पहले उस पे काम करने की जरूरत है। अपने इस मोड से निकलकर आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो आप जब निकलते हो तब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए भी। तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति बताया गया है, ये जो है ये बेसहारा है। इसके पास ना रहने का ठिकाना है, ना इसके पास कोई सिक्योरिटी है, ना इसके पास कुछ खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 सिक्के उसके पास पड़े हैं। तो अभी भी इसके पास होप है कि ये अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी कुछ ना कुछ होप बाकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, या आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, या आपने बहुत लॉसेस कर लिए हैं जीवन में, सब कुछ आपका चला गया है, ना ही रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी है और ना ही फाइनेंशियल में कुछ है, तो इसमें से भी आपके लिए निकलने के लिए यहाँ पे होप बाकी है। कुछ ना कुछ नया जीवन आप इससे शुरू कर सकते हो। ये जो 5 सिक्के यहाँ पे पड़े हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कुछ ना कुछ आपके पास सोर्सेस है जिसको लेकर आप और आगे नया कुछ निर्माण कर सकते हो। जो भी आपके मन में जो आप आइडियाज है, कल्पनाएं हैं, जो प्लानिंग्स है, जो आप फ्यूचर के लिए सोचते हो, वो कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाएगा। जब आप उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, जब आप प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दोगे और इस एनर्जी में से निकलोगे, जहां पर ये व्यक्ति उदास बैठा है, खुद की सिक्योरिटी के लिए ये कुछ कर नहीं रहा है। एक्चुअली उसके पास पैसा है, ये कहीं पे जाकर अपना जो शेल्टर है वो ले सकता है, कहीं रुक सकता है, लेकिन ये वो ना करके हुए हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में से निकलना होगा और प्रैक्टिकल फील्ड पे आकर जूझना पड़ेगा। अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज करना पड़ेगा, तभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपकी तरफ आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हेलो फाइल 2, जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है, आपके लिए आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये पैसा आपके पेरेंट्स के पास है या आपके पेरेंट्स का पैसा है। आपका खुद का कुछ कमाना अभी तक बाकी है और आपकी बहुत ये इच्छा है कि आप अपनी पेरेंट्स की वजह से या पेरेंट्स के पैसे पे ना डिपेंड रहे। तो आपको अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, आपको खुद का पैसा क्रिएट करना है, खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्ड भी यहाँ पर ये आया है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपको खुद की कुछ ना कुछ एक नींव बनानी है, कुछ ना कुछ एक स्टार्ट करना है। नया वेंचर हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पापा का ही जो बिजनेस हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे ही कुछ नया एंगल दे सकते हो, कुछ नई शाखाएं उसमें बना सकते हो जो आपकी वजह से पहचानी जाए या आपका एफर्ट वहां पे दिखे, आपका रिकॉग्निशन वहां पर हो। ऐसी चीजों को आपको जीवन में लाना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक शुरुआत दिखा रहा है। आप कुछ ना कुछ करियर में आगे बढ़ोगे तो पैसा जरूर आएगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप खुद से कोई चीज शुरू करते हो तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी जो सॉल्यूशन हम ढूंढने लगते हैं, तो इससे हमारा जो एक्सपीरियंस बैंक है वो फुल हो जाता है और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी देकर जाता है। ये हमारे जीवन की कमाई बन जाती है। हमारे पेरेंट्स के पास जो भी है वो उन्होंने कमाया हुआ है, ये उनका एक्सपीरियंस है, तो हमें भी तो कुछ सीखना चाहिए। तो इसलिए आपको एक नया कुछ शुरू करने की प्रेरणा यहाँ पे दी जा रही है। भले आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके खुद के सिक्योरिटी के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए आपको कुछ ना कुछ नया स्टार्ट अपने दम पे करना चाहिए। इस तरह का मैसेज आपको दिया जा रहा है। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये अमेथिस्ट क्रिस्टल को चुना है, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? तो यहाँ पर ये लेडी जो दिख रही है पहले कार्ड में, वो आकाश की ओर देख रही है। जब तक वहां से हीलिंग नहीं आ रही है तब तक ये खुश नहीं हो पा रही है। देखिए आकाश में से जो प्रकाश आ रहा है उस वजह से वहां पे फूल खिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी और पे डिपेंड हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए। कुछ भी हो आपको औरों की ओर देखना पड़ता है। जब तक कोई और आपकी मदद ना करे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको सलाह ये दी जा रही है कि अगर जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लानी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है कि किसी और की जरूरत मुझे मेरी खुशियां पाने के लिए नहीं लगनी चाहिए। जो मेरा है वो मैं किस तरह से भी यूज कर सकती हूँ और उसमें और कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाता है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस हो, आपका जॉब हो, वहां पे फिर से ध्यान देने की जरूरत है। कोई आपके पास स्किल हो जिसको आप मोनेटाइज कर पाते हो या फिर जिससे आप पैसा कमा सकते हो। कोई भी छोटा मोटा स्किल हो या कोई आपके मन में आइडिया हो जो आप इतने दिनों से बहुत डर रहे थे उसके ऊपर अमल करने से या आगे बढ़ने से, या फिर आपकी डिपेंडेंसी इतनी थी कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे अब तक। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा था कि आप डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आपको कुछ खा रहा था कि
ये कहीं तो गलत हो रहा है, तो ये चीज आप सुधार सकते हो। कोई थोड़ी सी हिम्मत आपको करनी होगी, जिसकी वजह से आप खुद को प्रूव कर सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो। और जो आपका जो नया बिजनेस होगा या आपका कोई नया स्टार्टअप होगा, ये आपको ये मुकाम हासिल कराएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी बन जाओगे, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए किसी और की राह नहीं देखनी पड़ेगी। आपका पैसा होगा, आप किसी भी तरह से खर्च कर पाओगे और इतना कॉन्फिडेंट आप बनोगे। ये पैसा जो खुद का कमाया पैसा होता है, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस लाके देगा। जो आप खुद को एक लाचार महसूस करते हो, ये कहीं ना कहीं ये निकल जाता है और एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में आप समाज में भी उभरोगे और अपने लाइफ में भी आपको खुद पे फक्र होगा, खुद पे गर्व होगा कि मैंने इतनी हिम्मत करी और मैं इंडिपेंडेंट बन गई। ये एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होगा। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद का कुछ तो स्टार्ट करना है, खुद के इसमें आपको खुद को प्रूफ करना है। जो भी अच्छा आप उसमें कर सकते हो, उतना अच्छा आपको करना है वहां पे। यही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।